हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लाइफ भी चल ही रही होगी। आज मैंने सोचा कि एक अलग मुद्दे पे चर्चा की जाए। मैं भी इंसान हूँ, एक एज में हूँ और आप भी इंसान हैं। एक एज में होंगे या आने वाले होंगे या आ चुके होंगे। एक टॉपिक है जो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। लाइफ पार्टनर की ज़रूरत कितनी है लाइफ में? क्या बिना लाइफ पार्टनर के लाइफ काटी जा सकती है? तो ज़िंदगी के हर मोड़ पे लगता है कि कोई साथी हो। सबको लगता है। ये कोई छुपी बात नहीं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। बट लाइफ पार्टनर दो शब्द हैं। पार्टनर से पहले एक शब्द आ रहा है लाइफ। पार्टनर लाइफ के लिए चाहिए ना। तो आप खुद से सवाल पूछिए पहले, क्या आपके पास लाइफ है? क्या आपके पास अपनी लाइफ है? क्या आप एक जिंदा इंसान हैं? क्या आप मनुष्य हैं? क्या आप खुद से प्यार करते हैं? जब आप खुद से ही प्यार नहीं करते तो आप दूसरों से कैसे प्यार करेंगे? और एक चीज़ और भी इस समय खूब चल रही है, जीवन साथी है, भारत मैट्रिमोनिया है, कई ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि शादियाँ हो रही हैं। हमारे देश में क्या सारी सुरक्षाएं बच्चों के भविष्य के साथ ही लगा दी जा रही हैं? आई मीन अगर वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी मतलब अधियाचन जा रहा है, उसमें बहुत सारा वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद वैकेंसी आती, फिर उसमें भी 2-4 साल लग जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो होना भी चाहिए। क्या और चीज़ों में वेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए? कोई भी आके आईडी बनाता है इन ऐप्स में, किसी की भी फीलिंग्स के साथ खेलता है और खेल के चला जाता है। ऐसा क्यों? कहाँ है सरकार की निगाह? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार युवाओं को जानबूझ के गुमराह कर रही हो ताकि युवा जागरूक ही न हो पाए? बोलिए, कहीं ये तो नहीं चल रहा? और सवाल रहा लाइफ पार्टनर का। हम आप मनुष्य हैं, एक लड़का और एक लड़की का, मेल या फीमेल या किसी भी दो जीव का साथ रहना कोई अप्राकृतिक नहीं है, या ना ही वो ये है कि बहुत बड़ा क्राइम है। हमारे समाज में शादियाँ होती रही हैं, लेकिन शादियाँ हों, साजिशें नहीं, सजाएं नहीं। कुछ शादियाँ सज़ा होती हैं और जो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज मैं इसलिए आई यहाँ क्योंकि हमारे समाज में आज भी ये चल रहा है। शादियों का सीज़न चल ही रहा है। मैं जब गाड़ियों को जाते देखती हूँ या सुनती हूँ आज इसकी शादी, आज उसकी शादी है, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से बहुत तकलीफ़ होती है और भगवान से प्रार्थना यही करती हूँ कि भगवान इनकी शादी को सफल करे। को पता है, शादी के बाद पति हुआ तो हुआ, लड़की का कोई नहीं होता। और ये बात लड़की से बेहतर कोई नहीं समझता। माँ बाप समाज को दिखाने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को और ऊंचा दिखाने के लिए समाज में शादी कर देते हैं। उसके बाद शायद बहुत कम माँ बाप ऐसे हैं जो पलट के पूछते हैं कि तुम खुश हो या नहीं। कोई नहीं होता। और पता है, अपनी बेटी है तो हर इंसान चाहता है कि वो खुश रहे। दूसरे की बेटी जब आती है ना, वो भले ही 15 साल की हो, वो ससुराल में आने के बाद 45 साल के हिसाब से ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है। कोई नहीं देखता किस उम्र की है, कितना तजुर्बा है, क्या है, कैसे, कोई नहीं देखता। ये बहुत बड़ा सच है। और अपनी बेटी अगर 45 साल की है तो भी अभी वो 15 साल की है, उसको इतना दुलार किया जाता है। हर माता पिता से एक प्रार्थना है मेरी। लोग कहते हैं बेटियों को अच्छे संस्कार दो, तीनों को संवार देंगी। हम कहते हैं आप बेटों को अच्छा संस्कार दीजिए, सातों जन्म संवार देंगे। तीनों कुल नहीं, न जाने कितनी पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी और संवर जाएंगी। कुल संवारने की जिम्मेदारी सिर्फ बेटियों पे नहीं होता, बेटियाँ भी इंसान होती हैं। क्या बेटे की कोई जिम्मेदारी नहीं? बोलिए। और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, हालांकि पूरे समाज में ये चीज़ें लागू नहीं होती,
लेकिन कुछ माता पिता की एक गलती बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। शादी विवाह का फैसला चाहे स्वयं से लिया जाए, चाहे खुद से लिया जाए, चाहे माता पिता लें, चाहे कोई भी ले, बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरी ज़िंदगी एक जुआ बन जाती है। सही दांव लग गया तब तो जन्नत है, और अगर गलती से गलत दांव लग गया, चाहे जिसके द्वारा लगा हो, चाहे लड़के के खुद के द्वारा, चाहे माँ बाप के द्वारा, फिर तो नरक है। शादी गलत नहीं, गलत शादी गलत है। बाकी बहुत से लोगों को बुरा लगेगा कि मैंने क्या कौन सा टॉपिक छेड़ दिया। मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, मैं भी मनुष्य हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे भी बोलने का हक है। आपने पूरा देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।